जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फैविगान चैनल। दोस्तों, कुछ लोग अति आत्मविश्वास के ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें उनको सहज में मिल जाती हैं कि कम मेहनत करने के बाद। ऐसे कुछ नेता भी हुए हैं जो कि पहली बार आके CM तक की कुर्सी को हथिया लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि मुख्यमंत्री इतने आराम से बन गए हैं तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस टाइप के हैं लोग, गलतफहमी पालने वाले काफ़ी लोग हैं कि जो हम वास्तविक जो मेहनत करते हैं उसी वजह से लोग हमें जानते हैं, हमारे पर विश्वास करते हैं, तन मन धन से हमारी सहायता करते हैं और विश्वास एक तरह गुरु मानते हैं, भगवान का रूप देते हैं। लेकिन वो ही इंसान यदि सिर्फ धन के लोभ में औरों के जो विश्वास को क्षति पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, सिर्फ अपना एक उद्देश्य बना लेता है कि मुझे केवल धन प्राप्ति करना है, किसी भी तरह करना है, एक कमीशन एजेंट है, वो उसका ये कार्य है। लेकिन कुछ सफ़ेद पोश लोग वैसे दिखावा करते हैं कि हम साफ़ सुथरे हैं, हमारे कोई इस टाइप का कुछ वो नहीं है, लेकिन वो इस टाइप का काम करते हैं तब बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कि मान लो हम युद्ध करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य है, कार्य जो कोई भी होता है वो एक तरह युद्ध भूमि है। तो युद्ध भूमि में क्या है कि हमें पहले उसका ड्रिल करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। ये नहीं कि हम युद्ध में जाके उसके अभ्यास करें, हमें पहले ही उसका युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे हमारा ड्राई क्लीन लॉन्ड्री का काम है कि जो भी हम काम करेंगे आधुनिक हथियारों से, क्योंकि समय है वो परिवर्तनशील होता है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमें बदलना पड़ता है। तो आधुनिक चीज़ें, आधुनिक रसायन हमें बिल्कुल प्रयोग में लाने पड़ेंगे। डेली नए नए गारमेंट आते हैं, नए नए कपड़ा आता है, नए नए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए नए नए केमिकल और अनुभव की आवश्यकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन गुरुओं से पूछना चाहता हूँ जो ट्रेनिंग देते हैं कि उन्होंने किस गुरु से शिक्षा ली है। नहीं ली, उन्होंने खुद सीखा है। तो उन्होंने खुद सीखा है तो वो दूसरे लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं कि दिमाग खाली उन्हीं के अंदर है, बाकी सबके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, कि वो ही एक दिमाग वाले लोग हैं। बाकी जितने भी हमारे जो देश के लोग हैं या कोई भी जो उनसे शिक्षा ले रहा है या उनसे विचार विमर्श कर रहा है, वो सब बेवकूफ़ हैं कि वो उनके रिस्पेक्ट करते हैं सिर्फ उनके वास्तविक स्वरूप को देख के, उनकी मेहनत को देख के। लेकिन जब इंसान धन का लोभी हो जाता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि मुंह खोटा लगा तो उसे सारी चीज़ें बेईमानी हो जाती हैं। उसी तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपनी दुकान पे आप लगाएं कि यहाँ 100% कपड़ों से दाग मिटाने की गारंटी दी जाती है। तो इसमें बुरा क्या है, अपनी अपनी सोच है। इस पे ऑब्जेक्शन उठाना, अगर किसी को काम नहीं आता तो भाई आप चुपचाप बैठ सकते हैं। लेकिन कंपटीशन के लिए आपको अभी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ये है कि आप किसी से कुछ ना कुछ सीखें। चोरी और ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा नहीं होता कि कहते हैं लोग बताते नहीं हैं। बताता कौन नहीं है? जो लोग कहीं से चुराई हुई, छीनी हुई, झपटी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको छुपा के रखते हैं। जैसे काफ़ी जो हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते थे, कोई चीज़ होती थी वो बताते नहीं थे, वो सोचते थे कि ये बता देंगे तो हमारी जो पूछ है, जो हमारी इमेज है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ता है।
और कहते हैं समुद्र से 2-4 लोटे 2-4 बाल्टी पानी निकालने से उस समुद्र का कुछ नहीं जाता। तो एक होता है कि जब मैंने कहा कि आप गारंटी दें, गारंटी का मतलब कोई बेवकूफ़ ही आदमी होगा कि किसी कस्टमर के कपड़ों पे बिना ज्ञान के कोई भी केमिकल लगा देगा। मेरा कहने का मतलब है कि पहले अपने जो पुराने गारमेंट है, रफ़ कपड़ा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो। खाली टाइम है कि मोबाइल देखना, बातचीत करना, गपशप करने से अच्छा है कि आप इस पे फोकस करें। और कस्टमर आपको अगर पैसे नहीं दे रहा उसके एवज में, तो आप उससे काम मत कीजिए। बाकी आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे यहाँ से जाके दूसरी दुकान पे करवा लेगा, कि एक कस्टमर की 3-4 हज़ार रुपये की कोई शर्ट है या कोई कपड़ा है, और उसको उसका मनपसंद है वो, और उस पर कोई ऐसी चीज़ लगी है कि वो पहनने लायक नहीं है। आप अगर उसको ठीक करके देंगे, आप उसमें 200-300 रुपये उसका चार्ज करेंगे, तो वो बिल्कुल हंस के देगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन आप किसी और अपने विचारों को किसी और के ऊपर थोपोगे तो वो थोड़ा गलत है। कि अगर आपका जो रसायन है, केमिकल है, वो भी मार्केट से आया है, आप उसका पैसा भी लेंगे, उसके बाद अपनी मेहनत का पैसा भी लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये अनुभव से ही पैदा होती हैं। मैच्योर्ड आदमी तभी होता है जब वो तप जाता है, अच्छी तरह तप के। क्योंकि मैं भी अपने 60 साल की एज के बाद सिर्फ सर्विस ज़िंदगी में पहली बार अब करने जा रहा हूँ। पहले मैंने सन 73, 74, 76 तक सर्विस की थी, उसके बाद मैंने अपना काम किया। तो अब ये जो काम है, क्योंकि नई टेक्निक हासिल करने के लिए मुझे उस फील्ड में जाना पड़ेगा, बिना उसके मैं किसी से पूछ नहीं सकता, उसको बिल्कुल साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो 13-14 घंटे हार्ड वर्किंग, ना मुझे कहते हैं ना, नो एक्सक्यूज़, कोई बहाना, कोई कुछ नहीं चाहिए। एक घंटे के अंदर कम से कम 10-10 स्टाइल, यानी कपड़ों का अलग अलग वैरायटी आना, उनको करना, उसमें सोचने का लेस मात्र भी बिल्कुल वक्त नहीं होता। हमें इमीडिएट करना है, क्योंकि अगर हम उसको ब्रेक देंगे तो सारी चैन टूट जाएगी। तो ये जो होता है कि हमें इमीडिएट करके देना है और टाइम के अंदर करके देना है। ड्राई क्लीन में तो 2-4 दिन का, हफ्ते का, 10 दिन का टाइम होता है, लेकिन इसमें क्षणों का टाइम नहीं होता, इसमें मिनटों का हिसाब लगाया जाता है कि हमें ये आधे घंटे में करके देने इतने पीस, और ये हमें 10 मिनट में करके देने, ये 5 मिनट में करके देने। ये हमें सब क्या कि अनुभव है, अनुभव और रसायन। क्योंकि रसायन एक तरह के मूक है, वो गूंगे बहरे होते हैं, उनको बुलवाने के लिए हमें अनुभव की ज़रूरत है। कि जैसे जड़ी बूटी होती हैं, जड़ी बूटियों को जानने वाले वैद्य, हकीम, जो कि जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए घास फूस है। तो ऐसा है कि जैसे केमिकल यूज़ करने के लिए अनुभव चाहिए, लेकिन जब गुरु ही ऐसा होगा जो कि हथियार फेंक देगा, तो उनके शिष्य कैसे होंगे? वो कैसे उनको विजय का आशीर्वाद देंगे कि आप विजय भवो? तो विजय तो तभी हो सकता है कि जब आप उनका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनको पूर्ण ज्ञान दें। बाकी खाली धन कमाने से और अपना कहते हैं ना कि अपना पेट भरने से, स्वार्थी बनने से कुछ नहीं होता। कंपटीशन में आओगे कि जब कहते हैं ना कुएं का मेंढक कुएं के अंदर समझता है कि पूरी सृष्टि इसी में है, उनको ये नहीं पता समुद्र बहुत विशाल है, जिसका ओर है ना छोर है। तो कुछ लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें काम करने दो, क्योंकि उनके लिए ना खोने के लिए कुछ है, ना पाने के लिए कुछ है। तो अगर कंपटीशन में आओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि जो आपका जो स्वरूप है वास्तविक, जिसको लोग पसंद करते हैं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचें, क्योंकि रिस्पेक्ट, पहली बात तो इतना टाइम नहीं होता कि इस टाइप की डिबेट की जाए, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप अगर मान लो कोई चीज़ सीख रहे हो,
और उससे आपको लाभ मिल रहा है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसके आरोपित करें उस आदमी को, वो सही नहीं है, क्योंकि सोच अलग है। और आप ये सोचो कि भाई मैं कहूँ दिन को रात तो रात है, तो इस टाइप का नहीं होता। समय बड़ा बलवान है, समय के साथ चलो। बाकी कहने को बहुत कुछ है, ज़्यादा समय ख़राब ना करके सिर्फ यही है कि दोस्तों अपना काम मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा के साथ किए जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करो अपने जीवन में, अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करो। तो दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम की कमी के कारण क्वेश्चन देने में, आंसर देने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी कोरोना वायरस से प्लीज़ बच के रहें। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।